नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद राजा के सहसपुर बिलारी के वारिस और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने संभल के चंदौसी में बनी बावड़ी को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा कि अन्य लोग जो भी दावा कर रहे हैं वो हम नहीं जानते। यह हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में लेकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे। इससे चंदौसी के लोगों को भी लाभ मिल सकेगा। संभल में विद्युत चेकिंग के दौरान भोलेनाथ का मंदिर बंद मिलने के बाद से लगातार संभल जिला प्रशासन ऐसे परिसरों की तलाश कर रहा है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। इसी अभियान के दौरान चंदौसी में 3 मंजिल बावड़ी मिली है। संभल जिला प्रशासन उसे बावड़ी की खुदाई कर रहा है। इस मामले में पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय ने सामने आकर दावा किया है कि ये संपत्ति उनके पुरखों की है। ये साहब एक चंदौसी में ये कौशल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन को बताया था कि एक यहाँ चंदौसी में एक प्राचीन बावली मट्टी से दबी हुई है। प्रशासन ने उसको खोदना आरंभ करा। बावली उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज़ होती है क्योंकि इसका रिवाज अधिकांश राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पता लगा कि 3 मंजिल वो भूमि के नीचे है। अब उसमें देखने में ये आया है कि भिन्न भिन्न लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर काबिज हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बावली और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज कब से हुआ हमें नहीं मालूम क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। तो और मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालांकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल ये आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ। इसके लिए प्रशासन से आपकी बात हुई या किसी से बात हुई? इसकी अभी प्रशासन से बात नहीं हुई है, परंतु अगर प्रशासन चाहेगा तो हम लिख के देने को तैयार हैं। आपने कहा आपके पुरखों के परिवार की वो जगह है जी, थोड़ा नाम बताएंगे किनका क्या, थोड़ा सा डिटेल। ये साहब लगभग, क्योंकि हम लोगों की जो एक सहसपुर बिलारी करके एक रियासत होती थी, इसमें 484 गांव थे, लगभग 200 इस जनपद में और लगभग 284 के करीब बदायूं वगैरह में बिखरे हुए। एक मुख्यालय हम लोगों का होता था लश्करपुर ओहिया में, जो बदायूं जनपद में आता है, और एक किला था सहसपुर में। तो जब बुज़ुर्ग आते थे बदायूं से सहसपुर की ओर तो चंदौसी आधे रास्ते पे पड़ता था। तो ये एक पड़ाव था और जो हमने सुना है परिवार के कथाओं के अनुसार ये 1700 कुछ में ये बावली बनी थी। 1898 के करीब हमारे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे राजा कृष्ण कुमार सिंह, जिनका जन्म 1848 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1915 में हुई, उन्होंने एक निवास इसी स्थान पे बनाया था जिसके प्रांगण में ये बावली आती थी। उसका नाम था कृष्ण निवास। वो आज तक शायद खड़ा हुआ है, किसके कब्जे में है हमें नहीं मालूम। कुछ और लोगों ने भी उस पर अपना आधिपत्य दिखाया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी है। किस आधार पे मतलब आप कहेंगे कि ये हमारी है? कुछ और भी बच्चा जानता है वहाँ किसकी है। किसी से पूछ लीजिए, सड़क चलते हुए किसी आदमी से पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। अच्छा, प्रशासन अगर आपसे दस्तावेज की मांग करता है तो दस्तावेज मुहैया कराएंगे? प्रशासन के पास होंगे साहब, सब पुराने दस्तावेज तो प्रशासन के पास हैं, निकाल ले, खंगाल ले। हमारी थी, हमारे पास है। आपकी इच्छा ये है कि वहाँ पर कोई ऐसा पर्यटन स्थल बने जो आम जनता को फायदे में रहे, आम जनता के लिए पर्यटन का एक आकर्षित स्थान बने। चंदौसी और इर्द गिर्द में कोई ऐसी बावली नहीं है, तो अच्छा रहेगा वहाँ के लिए एक ऐसी प्राचीन चीज़ सुरक्षित रहे और वहाँ के जनता के लिए काम में आए।